उसके सामने अब ये मिनी हैंड नहीं, ये आर हैंड है। तो जब वो 12 से 12 पे आता है तो कितने घंटे चला? 12 आवर चलने के लिए उससे कितना कवर किया? 360 डिग्री। तो 1 आवर चलने पे कितना कवर करेगा? 30 डिग्री। तो आर हैंड 1 घंटे में 1 आवर में कितना कंप्लीट करता है? 30 डिग्री। कंसेप्ट से इतना ही होता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कंप्लीट करता है और आर हैंड 1 आवर में कितना कंप्लीट करता है? 30 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा टाइम दिया था? 6:15। यहाँ पर कितना टाइम दिया था? 6:15। जब वो 6:15 पे आएगा, अब 6:15 में हुआ क्या होगा? मिनट हैंड एग्जैक्टली कहां पर होगा? 3 पे, मतलब 15 मिनट पे, और यहाँ पर कहीं 6 है, ये 6 है। बट आपका आर हैंड 6 पे नहीं होगा, क्योंकि 6:15 होगा तो थोड़ा सा आगे चला गया होगा, तो कहीं यहाँ होगा एग्जैक्टली, और 7 के कहीं तो बीच में होगा। करेक्ट, कहां पर होगा? 6 और 7 के बीच में होगा। ये कौन सा हैंड है? आर हैंड है। ये कौन सा हैंड है? मिनट हैंड है। यहाँ पे क्लियर है? ओके। अब सब कुछ किसके कंपेयर में आपको देखना है? 12 के। सबसे इजी अप्रोच बताता हूँ। सब कुछ किसके कंपेयर में देखना है? 12 के। 12 के कंपेयर में अगर देखोगे, दोनों ने यहाँ से चालू किया था, मिनट हैंड ने भी यहाँ से चालू किया था, आर हैंड ने भी यहाँ से चालू किया। मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ गया तो कितना डिग्री चला? 90। कितना चला ये? क्योंकि 15 मिनट में 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलता है तो 15 मिनट में कितना चलेगा? 90 डिग्री चलेगा। क्लियर? उस टाइम पर आर हैंड भी यहाँ था, उसमें घूम के कहाँ गया वो? यहाँ पर पहुंचा। कहाँ पर? 6 और 7 के बीच में गया, तो यहाँ पर पहुंचा। अब वो आर हैंड 1 घंटे में कितना चलता है? 30 डिग्री। अभी वो 6:15 पे खड़ा है, तो हमें अलग अलग यूनिट है, आर है और एक मिनट है। तो पहले मिनट को मैं कन्वर्ट कर लूंगा आर, तो उसके लिए क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 60। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? तो 15/60 करोगे। तो जैसे ही डिवाइड बाई 60 किया, किस में कन्वर्ट हुआ? आर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक कितना आर हो गया? 25/4 आर। 25/4। ये क्लियर है यहाँ तक? अब वो 1 घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट करता है? 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट करता है? 30 डिग्री। अभी वो कितना चला? 25/4 आर। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 25/4 आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। ये क्लियर हुआ? क्या करना आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आ गए, क्योंकि ये किस तरह अभी क्यों दिया 11th में आपको ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आप लोगों का वो लेंथ ऑफ आर इक्वल टू है ना थीटा, और उस वाले कंसिडर के लिए उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को। बट है ये नॉर्मल लॉजिक का क्वेश्चन। मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है, आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है। बस इतना ध्यान में रखना है। पहले मिनट हैंड एग्जैक्टली जो बोला होगा वही होगा। आर हैंड में नॉर्मली बच्चे मिस्टेक कहाँ करते भी पता, तो उनको लगता है कि ये सबको पता होता है, सबको पता ही होता है। वो क्या करते हैं कि 6 पे आया, 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है, तो 6 घंटे में कितना चलता है? तो 180 डिग्री चलता है। फिर वो 180 में से 90 माइनस होगी तो 90 डिग्री लिख के आ जाता है, और ऑप्शन में होता है ये 90 डिग्री। बट 6:15 को एग्जैक्टली 6 बजे थोड़ी, मतलब 6 पे थोड़ी होगा, वो तो 6 के आगे होगा थोड़ा, तो वो भी तो कंसीडर करोगे। 15 मिनट कितना आर हुआ वो भी कंप्लीट। ये बस मिस्टेक नहीं करनी है आपको, बाकी यहाँ तक समझ आए। इसको जब आप सॉल्व करोगे फिर 7.5 आ जाएगा, सही है। तो 25 इंटू 7.5, 25 इंटू 7.5 कितना होता है? 167.5 होगा। अच्छा सॉरी 187.5। हाँ सॉरी 180 से थोड़ा आगे होगा बराबर। ये कितना डिग्री हुआ? 187.5 डिग्री हुआ। करेक्ट।
तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये पर देखो कितना हुआ? 97.25 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक ठीक है, ये समझ आए? और क्या आप मतलब वो 615 तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 615 पे तार कहाँ होगा? थोड़ा आगे तो कितना आगे? 15 मिनट जितना आगे ना वो तो लेंगे। ये ठीक है, यहाँ तक समझ आए? राइट। तो आर ने अभी कहाँ पर कितना डिग्री चला? 112 के कंपेयर में, 12 के कंपेयर में कितना चला? 187.5 डिग्री। और मिनी हैंड कितना चला था? 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 97.5 डिग्री। सही है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 97.5 डिग्री है। यहाँ तक किसको डाउट? अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा? एक चीज इन्होंने जो चेंज किया, ऑब्जर्व दैट एट एनी इंस्टेंट द मिनी हैंड एंड आर हैंड ऑफ ए प्लेट मेक टू एंगल्स बिटवीन देम उस समय 360 डिग्री। नॉर्मली आप लोगों का मिनी हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल होता है? मतलब कितने का डिफरेंस होता है? अच्छा, वो जो फर्स्ट लाइन लिखा है इसको कुछ मतलब है आप लोग के हिसाब से? 360 है। दोनों के एंगल में अगर एडिशन करेंगे तो क्या मतलब हुआ कि 12 से नहीं, अगर ये फर्स्ट सेंटेंस सबकी एक आंसर कितना है आपका? 97.5 डिग्री। पर मेरी सब इसका आंसर 97.5 नहीं दिया होगा, इसका आंसर 165 दिया होगा। क्यों ऐसा? तो वो फर्स्ट लाइन में है उसका। इसके एक बार आंसर देखो क्या दिया। 165 डिग्री दिया है ना, तो 165 डिग्री दिया। जबकि अभी तो हमें पता चल रहा है कि 6:15 में इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 97.5 डिग्री। तो 97.5 की जगह पर 165 क्यों दिया? वो जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर वो लिखो, वो है सब। अच्छा, पहले ये क्लियर है सबका? अच्छा, एक बार चलो 165 में बता दो। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोगों का क्लियर है कितने माइनस करना पड़ेगा? नहीं, चलो वो मैं बताता हूँ। आप लोग एक काम करिए, एक चीज मुझे को बताइए नहीं करके दो। ये समझ आया सबको? अगर आप लोगों का सपोज 8:20 हो रहा है तो कितना एंगल होगा? एक बार फाइंड करके दो। हाँ, इन दोनों के बीच का। अब आपकी घड़ी में 6:15 नहीं हो रहे, अब 8:20 हो रहा है, तो कितना एंगल होगा? एक बार खुद से करके देखो। आराम से कर दो। इतना कैसे होगा? थोड़ा आराम, कोई गलती नहीं अपने साथ, अपनी गलतियां करते इसीलिए आराम से करके देखिए कितना होगा। 8:20 हो रहा है। कितना है? अरे सबका 130। वही बाकी जिनका नहीं होगा वो लोग भी करिए।
देखते हैं 30 आ भी जाए, इतनी जरूरी थोड़ी कि उनका सही होगा। आने तक का 130 है। एक बार देखो, काफी लोग कभी भी कर ही रहे, देखो जिनका भी नहीं है, कितना का आया वैसे जो गलत सही हो गया, कितने का है वाली कभी भी काफी लोगों का जैसे नहीं है। ठीक है, एक 8 बजकर कितने मिनट हुआ है, 20 मिनट। मिनट हैंड आपको कभी टेंशन नहीं देता, टेंशन कोई भी नहीं देता वैसे, और मिनट हैंड डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री, 120। इसका मतलब है कि आपका मिनट हैंड एग्जैक्टली अभी कहां पर होगा, 4 पे, कहां पर होगा, 4 पे होगा ना, किसके कंपेयर में, 12 के कंपेयर में। देखिए कितना डिग्री हुआ, 120। अब 8:20 है तो आपका आर मिनट कहाँ होगा, यहाँ 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो 8:20 8 के थोड़ा आगे, पर उसको आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा आर में। तो उसके लिए क्या करोगे, 80/20/60 1/3 कितना हुआ, ये क्या बना, आर बना। 1 घंटे में कितना कंप्लीट करता है, 30 डिग्री। तो 25 एम्पियर से कितना कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो 250। तो 250 डिग्री मतलब ये 250 हुआ, इस 250 में से ये कितना था, 20। तो कितना हुआ ये, 20। अभी मतलब ठीक है। अब वापस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आंसर ये हो गया आप लोगों ने, बस क्वेश्चन तो मैं फर्स्ट लाइन आपसे पूछ रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन समझ आए कि नहीं। उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट लाइन को अगर ढंग से पढ़ोगे तो ऑब्जर्व दैट एट एनी इंस्टेंट द मिनिट हैंड एंड आर हैंड ऑफ ए फ्लूइड मेक्स द टू एंगल बिटवीन देम। सही बात है भाई, कोई दो लाइन के बीच में 2 एंगल नहीं होंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल, और उसका एडिशन तो 360 होता है ना। अगर ये एंगल मेरा 97.5 है तो ये एंगल मेरा 360 माइनस 97.5 होगा ना। कितना आएगा, 360 माइनस 97.5, जो भी आएगा कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा ना। तो अगर इसको मैं x मान लूं तो ये मेरा y आएगा, उनको इस y और x का डिफरेंस चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल। तो 360 में से 97.5 करोगे तो कुछ एंगल आएगा, 260 कितना आ रहा है, 262.5। ओके, तो 262.5 में से 97.5 को सब्ट्रैक्ट क्लियर। तब किसी टाइम पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई भी एंट्रेंस में, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, और कोई रह गया हो गए जो बाकी सारे, क्या नहीं समझ आया, आपने घर पे किया है, कैसे किया, तो आपको किसे पता आपका डाउट है। एग्जाम में तो ठीक है नहीं हुआ, एग्जाम में तो काफी सारी चीजें नहीं होती, इसका थोड़ी मेरे को आता नहीं है। आप इसको इसलिए अपने क्या बोलते हैं, घर पे इसको प्रॉपर एनालिसिस करो, अपने किया ही नहीं होगा, आप उसको करते तो हो जाता। क्या करते हैं आपको बताओ कि अगर आप घर पे 12 से बैठे अपने को टाइम बाउंड देते हैं तो ठीक,
लोग इसकी वैल्यू फाइंड करने तो आप क्या करेंगे? कितनी सी कौन सी सीरीज है? PT1 9 को साथ में ले लो, फिर आप चाहो तो साइन को उसमें कन्वर्ट करके देखने का कौन से पेड़ आपका काम करेगा। मुझे एक भी एंगल नहीं आता है ना, बट हमें ये पता है कि 81 और 9 को साथ में लेते तो 90 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है। 63 प्लस 27 करता हो तो 90 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है। जैसे पेड़ को साथ में ले लेने का और उसको सोल्व करोगे आप, साइन को उसमें कन्वर्ट करोगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और कोई डाउट किसी का इसमें? वही देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर रहे हो, गलत हो रहा है उसको ध्यान में रखिए। का फिर मॉडल निकालो, जाना है क्या? जाएगा तो बोलना, जाएगा तो बोलना।
तो पीएनसी में वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को कर लेने से पहले एनसीईआरटी में कोई डाउट किसी वर्ड प्रॉब्लम ये वर्ड प्रॉब्लम्स में एनसीईआरटी में कोई डाउट है? 6.3 में 11 का थर्ड लास्ट तो उस टाइम पर किसी समझ उस टाइम पर भी मैंने जब करवाने का आपने मेरे को वापस पूछा था नहीं और थोड़ा आपने जब लास्ट क्लास में करवाया था तब कहाँ थे तब आया था समझ में अरे सर ये भी याद है कि आपने किया था इतने एब्सेंट माइंडेड रहोगे तो हो गया तुम्हारा एंट्रेंस तो अरे देखो ना एक बार कोई नहीं वापस एक बार बता देता हूँ ये लास्ट क्लास में भी हमारा सर्वे हुआ था बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने दो अप्रोचेस बताए थे इस क्वेश्चन को करने का ऐसा नहीं कि एक अप्रोच बताया था 2 अप्रोचेस बताए थे जो आपको ध्यान भी नहीं है आप है ना हर चीज लिख लिया करो क्योंकि वो जल्दी शॉर्ट टर्म लोग आप लिख लिया करो ऐसा कुछ अलग लगे ना आपको कि भाई ये कुछ अलग है तो मैं लिख लूँ आप मुझे बताओ अगर आपके सामने क्वेश्चन है क्योंकि आपके सामने नहीं एक क्वेश्चन आने वाला जब एग्जाम देने बैठोगे आपको बोला है कि पी और एस के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर एग्जैक्टली 4 मतलब ना 4 से ज्यादा ना 4 आपके पास पोजीशन कितनी 12 अल्फाबेट से तो 12 पोजीशन है मेरे पास तो मैं पी और एस के बीच में अगर मुझे एग्जैक्टली 4 लेटर रखने और 4 लेटर कोई भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्वेश्चन नहीं है कि कौन चाहिए मैंने बोला 4 चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करते लॉजिकल पोजीशन बनाते तो पी को अगर आप फर्स्ट पे रखते तो इसको कंपल्सरी आपको कहाँ की 4 जगह खाली रखते पी को अगर मैं फर्स्ट पे रखता तो मैं इसको कहाँ रखता पी को 2 पे रखते तो अपने तो याद नहीं रह सकते इसके तो 2 है तो 7 3 है तो 8 4 है तो 9 5 है तो 6 है तो और 7 है तो 12 इसका मतलब है कि अपने पास अलग अलग कितनी पोजीशन है 7 उसमें आप यूज तो कोई एक ही करोगे तो सबसे पहला काम इस 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा मैंने सपोज ये वाला सिलेक्ट किया तो ये 4th और 9th पोजीशन में किसको दे पर ये भी हो सकते हैं पहले रखो पी बाद में रखो ठीक है ये दोनों अपने आप भरे होंगे तो इंटू 2p2 ये कौन से प्लेस भर दिया कितने भर दिया गया वो बोल रहे अपने टोटल 12 पोजीशन कभी कितनी फिल हो चुकी है कितनी बाकी और अल्फाबेट भी कितने तो 10 प्लेस पे 10 अल्फाबेट को फिल करोगे तो आंसर क्या होगा और रिपीटेशन होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा तो t 2 बार तो डिवाइड बाय 2 तो नहीं और ये कट आंसर इज 7 into सही है ये तो कोई 6.3 में डाउट 6.3 के कोई डाउट 10th वाला in how many of the distinct permutation of the letters Mississippi do the 4 I's not come together 4 I's not come together इसका क्या मतलब हुआ 3 साथ में हो सकते हैं तो फिर क्या करने को बोला था चारों आई साथ में टोटल में से क्या माइनस करेंगे
तो चारों साथ में रखने तो क्या करते थे? एक इक्वली मानते थे, ग्रुप बना देते थे। तो 4 आई का ग्रुप, टोटल कितने अल्फाबेट थे? 11। ठीक है, ये 4 से 1 हो गए, तो बचे कितने? भाई टोटल 11 थे और फिर 4 के ग्रुप ले तो बचे कितने? 7। अब आपके यहाँ अल्फाबेट कितने हुए? 7 बनेगा, कहाँ गिर गए? ये 7 और 1 मिलकर कितना हुआ? 8। 8 को अरेंज करोगे तो 8 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल का मतलब कि ये 4 जहां पर भी जाएंगे वहां 7 भी जा रहे होंगे। क्यों? बिकॉज हम लोग के मान लिया है, तो जहां पर भी जाएंगे वहां पर 7 में जाएंगे, तो चारों का इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, राइट। फिर डिवाइड में जो रिपीटेशन होगा सारे डालने पड़ेंगे। आई 4 बार है, उसका 4 फैक्टोरियल, उसको छोड़ के ए फिर 4 बार है, उसका 4 फैक्टोरियल, फिर की 2 बार है, उसका 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे ना। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि उनके अरेंजमेंट से अपने को कोई नया वर्ड मिलने वाला नहीं। सही है, ये किसका आंसर है? जब चारों आए आप साथ में ले रहे हो, जबकि आपके क्वेश्चन के हिसाब से चारों साथ में, तो क्या करेंगे? टोटल में से माइनस, टोटल कितना? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। इसमें से इसको माइनस करेक्ट। और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है? जितना कॉमन निकलता उतना कॉमन निकाल लिया। कैसे कॉमन निकालोगे? ये तो चलो कॉमन ही, और इस 11 फैक्टोरियल को क्या लिख लेंगे कॉमन लेने के लिए? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। फिर वो 8 फैक्टोरियल भी कॉमन है, तो फिर जो नॉर्मल सिंप्लीफाई। ठीक है, ये तो उसके बाद मिसलेनियस का फर्स्ट वाला, मिसलेनियस में देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान। फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of the word daughter। इस डॉटर के अंदर ये पहले पता कर लेते हैं कितने वोवेल से कितने कॉन्सोनेंट से। वोवेल कौन कौन है? ए यू ई, 3 वोवेल है। तो बाकी जो बचे टोटल कितने लेटर है? 8। तो बाकी जो 5 बचे होंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे। आपको जो वर्ड बनाना उसमें कितने वोवेल चाहिए? आपको 2। आप जो डाउट बताएगा वही मेरे को सोल्यूशन भी बताएगा। कितने चाहिए वो? कितने हैं आपके पास? तो 3 में से 2 लेना है तो क्या लिखोगे? 3। ओके। कॉन्सोनेंट कितने चाहिए? 3। कितने में से? तो क्या लिखेंगे? 5। अब कितने अल्फाबेट है आपके पास? अब कितने हैं? 5। तो वर्ड बनाने के लिए 5 को क्या करोगे आप? अरे तो 5 अल्फाबेट है, 5 को अरेंज करने तो क्या करोगे? 5 ना। अब ये जो मैंने लिखा है 3 चीजें, पहले 2 वोवेल सिलेक्ट किए, फिर 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, फिर 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट मिलकर मेरे हाथ में 5 अल्फाबेट आ गए, और वर्ड बना रहे तो 5 को अरेंज करूंगा। अब इनके बीच में ये हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई एडिशन, मल्टीप्लाई कुछ रिपीट हो रहा है तो डिवाइड जैसे कुछ हो गया। अगर रिपीट होता तो फिर केसेस भी बनाता है कि नो रिपीटेशन, ये सारी बातें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया, राइट। तो बस इसको छोड़ कर एक स्टेप सोचते जाने का आप काम कर सकते कैसे है ना। फिर बताया आंसर नहीं तो कुछ यही नहीं अगेन वाला। देखिए यहाँ पर एक बार, अब सबका ध्यान यहाँ पर,
लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी मैंने दे दिया है ना। पहले लॉजिक से किया, फिर शॉर्टकट से किया। अब उसी डिक्शनरी ऑर्डर में हो सकता है कि वो लोग रेंज ना पूछे, पर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन का वर्ड पूछे। जैसे कि मैं आपको दूसरा कोई बताता हूँ, उसके बाद आप 21 खुद से करिएगा। जैसे अगर मुझे दिया जाए तो बियॉन्ड, और मुझे बोला जाए कि बियॉन्ड के सारे अल्फाबेट को रीअरेंज करके अगर मैं नंबर ऑफ वर्ड बनाता हूं तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? कितने वर्ड बनेंगे? एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? अब पूछा है क्वेश्चन में, ये 720 वर्ड को जब आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करोगे, तो आपका 450 प्लेस पे कौन सा वर्ड होगा? अब आपको ये नहीं पता करना है कि बियॉन्ड कौन से प्लेस पे आएगा, उसके लिए मैंने शॉर्टकट दे दिया। अब आपको ये पता करना है एग्जैक्टली 450 प्लेस पे कौन सा वर्ड होगा जब हम लोग इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया है, एक बार पूरा प्रोसीजर समझिए। आपको पहुंचना था 450, हम 450 के आजू बाजू में पहुंचने की ट्राई करें। आप डायरेक्टली 450 पे तो नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन सा वर्ड आता है, मतलब कौन सा अल्फाबेट आएगा? जैसे बी पे चालू होने वाले सारे वर्ड 450 के तो पहले होंगे। बी से टोटल वर्ड बनेंगे कितने? जैसे 5 फैक्टोरियल 20 हो गया, तो अंदर कितने बचे? 5 अल्फाबेट, तो टोटल कितने वर्ड बने? ये तो कंफर्म है कि 450 वर्ड बी से तो नहीं चलेगा। अब बी के बाद अल्फाबेटिकली कौन है? डी। डी से टोटल वर्ड कितने बनेंगे? डी से चालू होने वाले भी टोटल कितने वर्ड होंगे? फिर डी के बाद ई से भी टोटल कितना? 5 फैक्टोरियल कितने हो गए? अभी तक तो 360 पे पहुंचना था। ई के बाद ई के बाद कौन आएगा? एन। अल्फाबेटिकली ई के बाद कौन आएगा? एन। एन से टोटल कितने बनेंगे? 120 कितना हो गया? तेज आगे निकल गया। आपको पहुंचना कहाँ था? इसका ये चीज कंफर्म हो गई कि 450 प्लेस पे जो वर्ड होगा वो किससे चालू होगा? एन से चालू होगा। अब क्या करेंगे? जैसे आपको पता चला आपका आगे निकल गया, तो अब आपको ये कंफर्म है कि भाई एन से चालू होगा, ठीक है। अब एन के बाद अल्फाबेटिकली कौन आता है? अब ये इसका एन फिक्स हो चुका है, क्यों फिक्स हो चुका है? क्योंकि मेरा 450 वर्ड, मतलब 450 प्लेस पे जो वर्ड होगा चालू किससे होने वाला है? ये क्लियर है, तो इसको फिक्स कर दूंगा। और जैसे हम फिक्स करते हैं, हम कहाँ जाते हैं? नेक्स्ट प्लेस पर। अभी मैं नेक्स्ट प्लेस पर इसमें अल्फाबेटिकली कौन आता है? एनबी से टोटल कितने वर्ड बनते हैं? 450 मतलब कितना हुआ? 360 प्लस 24, तो 384 पे पहुंचा। मेरा 450 प्लेस पे जो वर्ड होगा वो एनबी से तो नहीं चालू होने वाला। अब एन फिक्स है, डी के बाद सेकंड प्लेस पर अल्फाबेटिकली कौन आता है? डी। एनबी से टोटल कितना? ये भी कितना हुआ? 24। इसमें 3d4 और 24 ऐड कर लेते हो तो 508, तो 408 सही है। 450 के नजदीक पहुंच रहे हो। फिर एनडी के बाद एनई से भी टोटल कितना? 4 फैक्टोरियल 432 पे पहुंच गया। एनई के बाद एन ओ, एन मत बोलते, एन तो फिक्स हो चुका है ना। तो एन के बाद कौन आएगा? ओ। तो एनओ से भी टोटल कितना बनेगा? तो 24 उसमें ऐड करोगे तो 450 के आगे निकल जाओगे। जैसे इतना कंफर्म हो गया कि मेरा जो 450 वर्ड होगा एनओ से चालू हो रहा है। किससे चालू हो रहा है? वैसे ही ओ को फिक्स कर देना पड़ेगा। ओ फिक्स है, कहाँ हूँ? थर्ड प्लेस पर। कहाँ हूँ मतलब? थर्ड प्लेस पर। 2 प्लेस फिक्स है, जैसे ही फिक्स हुआ मैं नेक्स्ट प्लेस पे। सही है। नेक्स्ट प्लेस पर अब ये 4 अल्फाबेट है, बाकी 2 तो खत्म हो चुके हैं। ये 4 में से कौन आता है? बी। तो एनओ बी से टोटल कितने पर? 3 फैक्टोरियल मतलब 6। 432 में 6 ऐड हुआ 430। फिर एनओ फिक्स है, थर्ड पोजीशन में। बी के बाद कौन आता है? डी। एनओ डी से टोटल कितना? 6। 444 करेक्ट।
NOD के बाद NOB हो गया, NOD हो गया, NO। अब NOE से जो बनेगा वो भी 3 फैक्टोरियल होगा, इसमें भी 6 बनेंगे, तो 444 प्लस 6 एग्जैक्टली 450 वर्ड वहां पर खत्म होगा जो कहां से चालू हो रहा है, NOE से। मतलब मेरा 450 मतलब थोड़ा सा मैन्युअली सोच लेने का, ये कंफर्म हो चुका है कि मेरा 450 वर्ड किससे चालू होने वाला है, NOE से चालू होना। तो NOE से जो सबसे लास्ट वर्ड बना होगा वो मेरा 450 वर्ड होगा। तो NOE के लिए तो प्रोसेस यही बन रहा है, और वो 444 में 6 ऐड करूंगा तो क्या होगा, 450 पे पहुंच चुका। इसका मतलब है कि NOE से जो लास्ट वर्ड बना होगा वो कौन सा वर्ड होगा, 450 वर्ड होगा। अब बचे कौन से अल्फाबेट से, तो NOE से लास्ट वर्ड कौन सा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब BYD, सॉरी आ गया ना, सॉरी BYD है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन होगा, YD। उल्टा देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि लास्ट देखना है आपका, ये लास्ट लेट देख रहे हो ना आप लोग। और अगर उसमें भी कंफ्यूजन, अगर उसमें भी सर ये नहीं समझना था अपने को डिक्शनरी ये लास्ट केस होगा तो कोई बात नहीं। तो आपने तो यहाँ बता दिया 450 पहुंच गया, अपने को तो 450 पे रूट जाना था, तो इस तरह की ई को भी फिक्स कर, कहाँ आ गया 4, ठीक है। अब बचे कितने, तो कौन आएगा पहले, तो NOEB से कितने, तो 2 ही बने यहाँ पर, 444 प्लस 2 446, फिर NOED आ गया, तो कौन आएगा, D आएगा। NOED से भी कितना बनेगा, कितना हो गया, इसका ये कंफर्म हो गया कि अब जो बनता होगा वो NOEY से बनेगा, राइट। और NOEY से 2 ही बनेंगे, और मुझे जो चाहिए किसको फिक्स होगा, Y को। कहाँ पहुंचा, प्लेस पर, और फिर अब बचे यही दो, कौन आएगा पहले, तो अगर यहाँ पर P होगा तो उसके बाद कौन होगा, D से ये कौन होगा, एक ही वर्ड जब 449 होगा तो 450 कौन सा होगा, NOEY और जैसे इतना तो मैन्युअली कर लेने का लास्ट में। तो आपको जहां पहुंचना है उसके पास में जाने की ट्राई करना है। लास्ट में हो सकता है कि 1 2 3 वर्ड आपको मैन्युअली लिखना, क्लियर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो किसी का रेंज ढूंढना है तो शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया, बट अगर मुझे डायरेक्टली पता करना है कि 450 पे कौन सा होगा, उसका कोई शॉर्टकट हो सकता है तो नहीं, तो आपको मैन्युअली काउंट करना ही पड़ेगा, क्लियर। तो अब सेम क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में फटाफट करके तो अगेन वाला उससे 50 वर्ड पूछा, उससे करिए नहीं बनता है तो मेरे को बता, अगेन का 50 वर्ड यहाँ से नहीं समझ आया, कहाँ यहाँ किया मैंने, उसके बाद नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, बाकी सब लोग अपनी नोटबुक में आप यहाँ अपने को जाना कहाँ था, 450 वर्ड, पहले से बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं अपने को। तो जितना ध्यान रखो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले B आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, फिर O आता है, फिर N आता है, फिर Y आता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। मुझे 450 तक पहुंचना है तो मैं पहले में B से वर्ड बना लिया मैंने, तो B से मेरे बनेंगे 120, D से भी 120, E से भी 120, तो 360 यहाँ बन गया, ठीक है। अब N से भी जब बनाऊंगा तो N से भी कितने बनते हैं, B से बने 120 वर्ड, ये 120 समझ आया कैसे, तो B से पीछे 5 फैक्टोरियल क्यों आए, क्योंकि 6 अल्फाबेट को उसमें 20 फिक्स हो गया तो पीछे बचे 5 फैक्टर 120 बना, D से भी बनेंगे 120, E से भी बनेंगे 120, तो N से भी कितने बनते हैं,
तो 120 और इसमें ऐड करता तो 480 हो जाता, पर मुझे 480 तक जाना ही नहीं है, मुझे कहाँ जाना है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 450 वर्ड होगा एन से बन रहा है, तो इसलिए मैंने एन लिया और एन को फिक्स किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा वर्ड होगा वो एन से चालू होने वाला है। जैसे मैं कंफर्म कर दूंगा ना जिस प्लेस के लिए, उसको फिक्स करके आपको नेक्स्ट प्लेस पे जाना है, तो एन को फिक्स किया, मैं नेक्स्ट प्लेस पे गया। अब नेक्स्ट प्लेस में मेरे पास वापस से 5 अल्फाबेट, नेक्स्ट प्लेस के लिए वापस सेम प्रोसेस, भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो पहले कौन आएगा? बी, तो जो भी वर्ड बनेगा वो एनबी से बनेगा, एनबी के टोटल 4 फैक्टर बनेंगे, तो फिर 4 ही अल्फाबेट है, तो 24 वो हुए तो एड किया तो 380 होगा, मुझे पहुंचना है 450। फिर एनबी के बाद एन फिक्स है, अब आप सेकंड पोजीशन पे देखो, बी के बाद अल्फाबेटिकली कौन आता है? डी, एनडी से भी टोटल 4 फैक्टर है, वो एड किया तो 408 पे पहुंचा। फिर एनडी के बाद आएगा एनई, डी के बाद अल्फाबेटिकली कौन आता है? ई, एनई से भी टोटल बना 4 फैक्टोरियल, तो वो बना 24 के तो 432, ठीक है। फिर एनई के बाद कौन आएगा? एनओ, एनओ से भी कितना बनेगा? तो 4 फैक्टर अगर मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो मैं 450 के ऊपर चला जाता हूँ, और मुझे 450 पे अगर रुक जाना है, इसका मतलब क्या कि मेरा जो 450 कोड होगा कंफर्म एनओ से चालू होगा। एनई के बाद एनओ आ रहा था ना, एनओ से भी टोटल 4 फैक्टर बनते, तो 24 बन जाता, वो ऑलरेडी 432 बन चुका है। अब उसमें 24 ऐड करता तो 456 हो जाता। मुझे रुपया कहाँ जाना था? मुझे 450 पे रुकना, तो मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए मेरा एनओ से टारगेट नहीं बना पाऊंगा। पर ये कंफर्म है कि मेरा 450 वर्ड जो एनओ से बन जाओ, इसलिए फिर वो फिक्स दिया और फिर मैंने थर्ड प्लेस में, क्योंकि मैं कंफर्म कर लूंगा कि मेरा 450 वर्ड का फर्स्ट लेटर ई होगा, सेकंड लेटर ओ ही होगा। जैसे ही हुआ मैं नेक्स्ट प्लेस पे, अब नेक्स्ट प्लेस पर मेरे पास 4 अल्फाबेट, उसमें अल्फाबेटिकली कौन आता है? पहले बी, तो एनो बी से टोटल बने 3 फैक्टोरियल, वो फिर हुआ 438 हुआ। फिर एनो बी के बाद एनो डी आएगा, उससे भी 6 बने तो 444 हुआ, फिर आएगा एनो ई, एनो ई से भी टोटल कितने बनेंगे? तो 6 बने, तो 444 में 6 करूंगा तो 450 हो जाएगा, और मुझे 450 पे जाने हैं। ये कंफर्म होगी कि मेरा 450 पर एनो ई से बन रहा होगा, तो मेरा थर्ड प्लेस फिक्स हो चुका है, ई ही होगा, इसलिए ई लिखा, ई को फिक्स किया। अब मैं 4th प्लेस जाता हूँ, और 4th प्लेस पर मेरे पास 3 अल्फाबेट, तो पहले कौन आएगा? तो एनो ई डी से कितने बनेंगे? 2 फैक्टोरियल, तो वो बने तो 446 होगा। फिर एनो ई बी के बाद एनो ई डी आएगा, उससे भी 2 फैक्टर बनेगा, तो उसके 2 हुए तो 448 हुआ। अब जो लास्ट वर्ड होगा, मतलब नेक्स्ट जो होगा एनो ई वाई से चालू होगा, भाई एनो ई वाई से भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, और 448 में 2 ऐड कर दिया 450 आता, देखना में कंफर्म होगी कि मेरा 450 वर्ड एनो ई वाई से बनने वाला, तो फिर मैंने वाई भी फिक्स, तो मैं पहुंचा 5th प्लेस। बचिए पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? वो एक लेटर हुआ तो 448 प्लस 1 तो 449 होगा, तो उसके बाद जो लास्ट वाला होगा ये 425 है, एनओ ई वाई। फिर बीजे के बाद अल्फाबेटिकली कौन आ गया? डीबी आएगा, तो 450। जो प्लेस फिक्स होता जाए उसको फिक्स करिए, नेक्स्ट प्लेस आया 15 वर्ड, ये किसका आ गया 15 वर्ड? आप लोगों का नहीं है?
फिर आएगा आई, पहले तो आई आया सबका? ठीक, तो डिस्क्रीट ऑर्डर के क्वेश्चन सब कोई भी आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन, किसी का रेंज फाइंड करना हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस के कोई वर्ड फाइंड करना हो तो आपसे बन जाना चाहिए। डीपीपी का वर्ड प्रॉब्लम में कोई डाउट? 21st अच्छा देखो ना, डीपीपी 1 में 21st। अब काफी सारे क्वेश्चन कैसे आप लोगों का लॉजिक धीरे धीरे बन गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बनाने चालू कर देने का। जैसे 21st क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताना। अब तो वैसे तो मेल का जमाना चल रहा है, बट मान लेते हैं पहले के जमाने में लेटर्स लिखते तो पोस्ट किया जाता था। सपोज मैंने 4 लेटर लिखे, मेरे 4 अलग अलग फ्रेंड्स को मैंने लेटर्स लिखा। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ उस लोकेलिटी में अलग अलग 5 लेटर बॉक्स, ठीक है। उसी लोकेलिटी में कितने लेटर बॉक्स है? 5 लेटर बॉक्स। मैं लेटर लिखूंगा तो लेटर्स को पोस्ट भी तो करना पड़ेगा, मतलब 5 लेटर 4 लेटर, ठीक है। लेटर 5 है और जिस लोकेलिटी में मेरे तो उसमें कितने लेटर बॉक्सेस हैं? 4। मैं लेटर्स लेके घर से बाहर निकला पोस्ट करने के लिए, ठीक है। अब मेरा पॉकेट में पहला लेटर मैंने उठाया, तो पहला लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस? 4। कोई भी लेटर बॉक्स में जाके लेटर पोस्ट कर सकता था, तो इस वाले क्या करूंगा, मैं एक लेटर बॉक्स मेरे माइंड में सोच लूंगा कि भाई मुझे वहां जाके पोस्ट करना है। तो 5 लेटर में से पहले लेटर के लिए मेरे पास कितनी चॉइस? 4 चॉइस। एक लेटर पोस्ट कर दिया। अब मैंने पॉकेट से सेकंड लेटर निकाला। आइडियल जो कोई मतलब जो दिमाग वाला बंदा हो तो सारे एक ही लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देगा, बट मैं बेल रहा था, कुछ काम ही नहीं, टाइम पास करना। तो फिर मैंने सेकंड लेटर उठाया। अब सेकंड लेटर में कहाँ पोस्ट करता? बाकी वापस उसमें भी पोस्ट कर सकता था और भी किसी में पोस्ट कर सकता था। वापस सेकंड लेटर के लिए भी कितनी चॉइस? 4 में से हर लेटर के लिए कितनी चॉइस? और जब तक मैं सारे लेटर पोस्ट नहीं कर लेता तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा। तब तक मैं सब कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4C1 इंटू 4C1 60 बार, 5 बार, तो 4:5 हो जाएगा, तो 2:10 तो 102। सही है। ऐसा ऑब्जेक्ट को भी बदल देंगे। हो सकता है कि आप ऐसा दे दें कि 5 रिंग है, 5 रिंग है और 4 फिंगर है, उसमें मुझे पहनना 5 रिंग्स को मुझे 4 फिंगर्स में पहुंचना, राइट साइड हैंड के ऊपर 4 फिंगर्स में पहनना है। तो मेरे पास उस 5 रिंग को पहनने के लिए अलग अलग कितनी चॉइस? 4 भाई उंगली रिंग के पास नहीं जाएगा, रिंग उंगली के पास जाएगा। लेटर बॉक्स लेटर के पास नहीं जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते पहले बॉक्स के पास 4-5 चॉइस, बॉक्स थोड़ी ना लेटर के पास जाएगा। मूवेबल ऑब्जेक्ट कौन है? लेटर है ना, लेटर बॉक्स नहीं है। तो मूवेबल ऑब्जेक्ट फिंगर नहीं है, मूवेबल ऑब्जेक्ट कौन है? रिंग है। रिंग की चॉइस गिनोगे आप, उल्टा कर लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। 5 रिंग है तो पहले रिंग के लिए कितनी चॉइस? 4 चॉइस। 4 में से कोई भी फिंगर में पहन सकता हूँ। दूसरे रिंग के लिए वापस 4, तीसरे रिंग के लिए 4, चौथे रिंग के लिए भी और 5वें रिंग के लिए। तो वापस आंसर 4:5 सही है।
मैंने अपने इसका आंसर बताइएगा थोड़ा सोच के। ओके, इसमें एक क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया इस क्वेश्चन में? आप चारों के पास वही मॉड्यूल है, किसी के पास नहीं है, तो नहीं है, भूल जाएगा, स्कूल में ब्रेक नहीं है, 17 क्या दिया हुआ? और जेंटलमैन है 6 फ्रेंड्स को इनवाइट, वो जेंटलमैन आप हो, और दूसरों पे देख के चलोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। वो आप हो, आपके 6 फ्रेंड्स हैं, उनको आपको इन्विटेशन भेजना है, अपने घर पे कोई छोटी मोटी पार्टी रखिए, 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, और आज वो इन्विटेशन कार्ड हम व्हाट्सएप से भेज देते हैं, उस टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, तो आप उसको कार्ड भेज रहे हो, और वो कार्ड को भेजने के लिए आपके पास 3 सर्वर हैं। तो पूछा गया है कि आप कितने अलग अलग तरीकों से वो इनविटेशन कार्ड को भेज सकते हो? कितना देगा? 1 आवर से। कैसे भाई, मेरे पास कितने इनविटेशन कार्ड है? 6। पहला इनविटेशन कार्ड को भेजने के लिए मेरे पास कितने सर्वेंट हैं? 3 में से किसी एक सर्वेंट को दे दूंगा। दूसरे इनविटेशन कार्ड के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3। हर इनविटेशन कार्ड को लेने के लिए मेरे पास 3 सर्वेंट है, तो 3:2 में समझ आया नहीं है? ऐसे ही थोड़ा सा तेज कर रहा। अब इसमें एक कंडीशन और दिया है, कंडीशन ये दिया है कि आपको 6 इनविटेशन कार्ड है 3 सर्वेंट से भेजने के लिए, बट आपको एक कंडीशन है कि सारे इनविटेशन कार्ड आप एक सर्वेंट को नहीं दे सकते। तो कितनी चाहिए? सारे इनविटेशन कार्ड आप एक सर्वेंट के थ्रू नहीं भेज सकते हो। तो नाउ हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? बड़ा सा सोचिए। टोटल 3:6 था 729। अब उसमें क्या चीज होगा? क्वेश्चन समझ में आया? 90% कम क्वेश्चन समझने से हो जाता है। क्वेश्चन में इतना दिया है कंडीशन कि मैं सारे इनविटेशन कार्ड किसी एक सर्वेंट के थ्रू नहीं भेज सकता। 3:6 -3 बराबर है। लॉजिक अब चल रहा है थोड़ा बस किसी एक दो का, बाकी लोग को कंफ्यूज नहीं है। तो वही क्योंकि आपने लॉजिक लगाया ही नहीं, उसने लगाया, आप बैठे रहे, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो मैं क्या बोला था? टोटल चॉइसेस कितनी थी? कितनी थी टोटल चॉइसेस? अच्छा मुझे बताओ 3:6 और एक को ढंग से बैठिए, इधर और इधर। ये जो 3:6 चॉइसेस है आपके पास 729, मुझे कोई बताए कि 729 का मतलब क्या होता है? मेरे पास 3 सर्वेंट है ABC नाम के, A नाम का एक सर्वेंट, B नाम का दूसरा सर्वेंट, C नाम का थर्ड सर्वेंट, और मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नाम के मैंने 6 नाम दे रखे, 6 इन्विटेशन लेटर। तो ये 729 का मतलब क्या है आपके हिसाब से? कितने वेट से जा सकते हैं वो 3:6 आंसर है 729। और उसका मतलब क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने फर्स्ट सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ फिफ्थ इसको दिया, कि तू जाके दिया, इसको 1 2 3 4 5 दिया, इसको 6 दिया, इसको कुछ नहीं दिया, भाई तू घर पे है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि 729 चॉइसेस नेक्स्ट प्लेस ऐसी होगी कि मैंने 1 2 3 4 5 के सारे किसको दे दिया, A और D और 6 को घर पे काम करने के लिए रोक दिया, हो सकता है। फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि मैंने इसको 1 2 3 4 5 के सारे दे दिया B को, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि इसको 1 2 3 4 5 6 दे दिया और E और B को घर पे रखा, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको 1 और 3 दिया, इसको 4 और 5 दिया, बाकी जो बच्चा 2 और 6 वो इसको दिया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सारी चॉइसेस लिखने बैठूंगा एक के बाद एक बहुत टाइम है मेरे पास, तो मेरे को टोटल कितनी चॉइस है? उस 729 में सभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या कौन सा नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी? सारे लेटर आप एक सर्वेंट को, तो बस ये 3 चॉइस माइनस, तो 729 -3 720 क्लियर।
जैसे अगर कंडीशन अगर ऐड कर देंगे तो फिर क्या करने का, टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको सबट्रैक्ट कर दिया, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। अच्छा, आपने घर पे किसी को बुलाया, मतलब कुछ पार्टी रखी, आपके 6 फ्रेंड हैं, ठीक है, अब इनविटेशन कार्ड भेजना है और आप कितने रीच हो के अपने 3 सर्वेंट भी, अब आपको उसको भेजना है इनविटेशन कार्ड, तो आप उस इनविटेशन कार्ड को भेजने के लिए आपका कितनी चॉइस होगी, आप ही बताओ, आपका घर है ना। एक मिनट उसको सोचने तो बनेगा नहीं। 6 इन्विटेशन कार्ड है आपके यहाँ, 6 इन्विटेशन कार्ड अपने बना के रखिए, नाम वाम लिखिए। अब आपके अपने 3 सर्वेंट को बुलाया, भाई आओ, अब सामने 3 सर्वेंट खड़े हैं, आपके सामने टेबल पे 6 इन्विटेशन कार्ड है, आपको उसको सेंड करना है और किसके थ्रू जाएगा, सर्वेंट को किसी को भेजोगे कि वहां जाके मेरे फ्रेंड को दे के आ जाए, तो उसका एड्रेस लिखा हुआ है तो ढूंढ के दे जाएगा। तब आप सोचो कि आपके पास कितने अलग अलग तरीके होंगे। पहला एक इन्विटेशन कार्ड लेकर अपने 6 फ्रेंड नहीं अपने 1 ही फ्रेंड, वो एक इन्विटेशन कार्ड है, वो इन्विटेशन कार्ड को भेजने की आपका कितनी चॉइस है, 3 कैसे, किसी को भी, मतलब 3 सर्वेंट की चेक को सिलेक्ट करके उसको भी कोई इन्विटेशन कार्ड दे दोगे तो जाके दे, तो पहले इन्विटेशन कार्ड की कितनी चॉइस है आपके, सपोज 2 फ्रेंड होते हैं, तो पहले इन्विटेशन कार्ड को भेजने के लिए 3 चॉइस थी, सेकंड इन्विटेशन कार्ड को भेजने के लिए ठीक है, तो सेम सर्वेंट को दोनों दे सकते, आपके 3 फ्रेंड है, तो तीसरा इन्विटेशन कार्ड भी तो बनाना पड़ेगा, तो उसको भेजने के लिए तो कितनी चॉइस, ऐसे अगर 6 फ्रेंड होते तो हर एक के लिए कितनी चॉइस, और ऐसे कितने इन्विटेशन कार्ड है 6, तो हर एक के लिए 3 चॉइस, और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 is 720। उसमें से फिर मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी थी कि भाई सारे के सारे इन्विटेशन कार्ड आपकी चेक को नहीं देते, तो फिर ये वाली चॉइस और ये वाली चॉइस मुझे माइनस करनी पड़ेगी, तो 720 में जो 3 जाएगा तो 720 क्लियर। उसी के अंदर ये वाला पेज कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 29, ये रिसेंटली पूछा गया, रिसेंट मतलब लास्ट ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। आपके स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो या पढ़ रहे थे 10th में, वहां पर आप कोऑर्डिनेटर हो, आपको टाइम टेबल बनाना है, तो आप कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, आप सोचिए खुद को, अगर आप करते तो आप कैसे सोचिए, क्वेश्चन देखो, सोचो और मुझे बताओ। आया, मतलब आप खुद टाइम टेबल भी नहीं बना पाओगे,
आप इसलिए नहीं बना पा रहे हो सबके सब क्योंकि आप लोग सेफ्टी नहीं सोच रहे कि लॉजिकली आप कैसे करें। आप मुझे बताओ क्वेश्चन समझ आया पहले क्या क्वेश्चन ने दिया? आपके स्कूल में 6 पीरियड पर सब्जेक्ट कितने? 5। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो बस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कौन सा होता है? पी। ये 5 आपके सब्जेक्ट है, बट पीरियड है 6। आप टाइम टेबल बनाने बैठो, आपको एक एक स्टेप सोचना है। अगर स्टेप पहला सही है तो सेकंड स्टेप सोचिए पहले के बाद। आप बताइए, अगर आपको 6 पीरियड को सेट करना है बट सब्जेक्ट 5 है, तो आप सबसे पहले काम क्या करें? आप टाइम टेबल बनाने बैठे, क्या सिलेक्ट करें? कोई भी एक सब्जेक्ट जो रिपीट होगा। मैं सबसे इसका कि आप लोग सही सोच ही नहीं हो। अगर मुझे 6 पीरियड को भरना तो पड़ेगा, बट सब्जेक्ट कितने? कैसे भरोगे? 6 पीरियड को 5 सब्जेक्ट से कैसे भरोगे? तो किसी एक सब्जेक्ट को तो रिपीट करवाना पड़ेगा। किसको रिपीट करवाओगे? किसी को भी। तो वो पहला स्टेप होगा मेरा। मैं एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, मैं एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा 6 में से। कौन सा? वो मेरी चॉइस है। सॉरी 5 में से वो मेरी चॉइस है। 5C1 सवाल। और 5 में से जब मैंने एक पीरियड सिलेक्ट किया और वो पीरियड सिलेक्ट किया मैंने मैथ को, अब मेरे पास कितने पीरियड है? और फिर कितने सब्जेक्ट? पीरियड भी कितने? 6 प्लेसेस पे 6 ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना, तो क्या बोलूंगा? उसमें मैथ 2 बार है, हो गया। 5 into 720 divided by 2 तो 360 into 5, तो मेरे पास 1800 तरीके होंगे टाइम टेबल बनाने। कितने वेज होंगे? 1800 वेज होंगे टाइम टेबल बनाने। अगर आप लोग स्टेप ढंग से सोचोगे, आप सोचिए ना, आप बोलते ना कैसे करते, तो मैं एक सब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को एक सब्जेक्ट कम पड़ रहा है। पहले अरेंजमेंट के पहले हमेशा सिलेक्शन सोचना है आपको। पहले सिलेक्शन ही हो रहा होगा, फिर तो अरेंज करोगे आप डायरेक्टली अरेंज सोचोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा आपके पास। क्लियर? ठीक है, वापस यहाँ पर ध्यान। तो ये हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो एक बार, हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए जिसमें वर्ड अरेंजमेंट की बात हो रही थी। मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके पास, एक वर्ड अरेंजमेंट और एक नंबर अरेंजमेंट। नंबर अरेंजमेंट की थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, और वापस एक बार अब थोड़े अच्छे लेवल पे बात करते हैं। जब नंबर अरेंज करना होगा तो आपको हमेशा, अगर सही जाना है तो आपको हमेशा प्लेसेस को करने का, ब्लॉक बनाओ, बस ब्लॉक को करो। ये मैंने पहले भी बताया आपको, राइट? अगर मुझे अब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि मेरे पास 0, 1, 2, 3 and 4, कितने नंबर है ये? 5। मुझे 5 नंबर दे दिया जाता है और मुझे पूछा जाता है कि 5 को यूज करके मुझे 5 डिजिट के नंबर बनाने, 5 डिजिट के नंबर बनाने, करेक्ट? और वो नंबर में 2 चॉइस, हमेशा नंबर में 2 चॉइस होगी। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहला लेता हूं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, करेक्ट? आप सबसे पहला काम यही करोगे, अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है तब 5 ब्लॉक बनाओ। हमारा काम सबसे पहले यही होगा, नंबर के क्वेश्चन करने के लिए पहले हम लोग 5 ब्लॉक बना लेंगे। 5 ब्लॉक बनाने का मतलब है कि मैं 5 प्लेसेस बना लूंगा और फिर मैं हर एक प्लेसेस को एक के बाद एक नंबरना चालू करूंगा। यूज किसको करना है? 0, 1, 2, 3, 4 को। तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइस? 4, क्योंकि 0 से नंबर चालू नहीं। तो पहले प्लेस के लिए 4 चॉइस हो ना, 4 थी, तो 4 ही होगा। ये भर लिया। अब आया आपके यहाँ कितनी चॉइस? 5। अच्छा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सॉरी। हाँ, तो 4, ठीक है। जो नंबर आपने यहाँ यूज कर लिया उसको आप वापस यूज, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर ये हो गया प्लस 96 नंबर। कब? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड।
तो फिर उस केस में वापस 5 ब्लॉक बनाऊंगा मैं और हर प्लेस को भरना चालू करूंगा। फर्स्ट प्लेस पर कितने 4, क्योंकि 0 से नंबर चालू। सेकंड प्लेस पर 5 ही रहेगा, क्योंकि जो नंबर आपने यूज कर लिया उसका वापस भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर प्लेस के लिए कितनी 5C1 मतलब 5 हो जाएगा। तो हर प्लेस के लिए 5 चॉइस आया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 625 to 425। तो हमारे पास 25 नंबर बनेंगे। रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सिर्फ और सिर्फ 96 नंबर। ये तो हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं दिया, इतना इजी देंगे नहीं अपने। अब अपने को बोला है कि आप ऐसे नंबर बनाइए जो नंबर डिविजिबल बाय 2 या इवन नंबर है ना, दोनों का मतलब एक ही होगा। मुझे डिविजिबल बाय 2 चाहिए, इवन नंबर चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब ऐसे कोई कंडीशन दिया जाए ना आपको क्वेश्चन में, तो जिसके लिए कंडीशन हो उसको सबसे पहले पढ़े। मुझे बताइए 5 डिजिट का नंबर बनाना है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की कंडीशन क्या होती है, कैसे पता चलता है कि नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की कंडीशन क्या होती है? लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले किसको बोलूं? लास्ट। अब जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से सुनिए। आपको पता है कि लास्ट डिजिट पे इवन रखना है, और इवन पे मेरे पास चॉइस कौन कौन थी? 0, 2, 4। पर आपको 0 को अलग से काउंट करना पड़ेगा और बाकी सबको अलग से काउंट करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या आपको? सपोज मैंने कंपल्सरी यहाँ 0 रख दिया, ये तो पक्की बात है कि जिसमें लास्ट में 0 आएगा वो सारे नंबर 2 से तो डिवाइड होंगे। अगर मैंने लास्ट प्लेस पर कंपल्सरी 0 रख दिया तो मेरे पास अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 4, क्योंकि रिपीटेशन ही 0 हो गया। बच्चे कितने? उस 4 में से किसी एक को यूज करोगे, करेक्ट? फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर, तो ये कितने नंबर बने? ये 24 वैसे नंबर है 5 डिजिट के जिसके लास्ट प्लेस पर फिक्स कौन है? 0, और जिसमें लास्ट में जुड़े वो सारे इवन है, मतलब 2 से डिविजिबल है। अब लास्ट प्लेस पर 2 या 4 को भी तो रख सकता था। अब लास्ट प्लेस पर जब मैं 2 या 4 को रखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर 2 चॉइस है, या तो 2, लास्ट में 2 होगा तो भी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 4 होगा तो भी 2 से डिवाइड होगा। फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी? 3। क्यों? बिकॉज 0 तक नंबर चालू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कितनी चॉइस? 3। एक नंबर यहाँ भरा, एक यहाँ पर ऑलरेडी भर चुका था, तो बचे कितने? 3, फिर 2, फिर इन सबका मल्टीप्लाई 36 यहाँ हुए, 36 प्लस 24। अब आपको ये समझ पा रहा होगा कि मैंने 0 और 2 और 4 को साथ में क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया कि यहाँ पर 3 चॉइस है, 0, 2 या 4? क्योंकि फर्स्ट प्लेस की चॉइस फिर पता कैसे चलती क्या लेनी? क्योंकि 0 अगर लेता हूँ तो फर्स्ट प्लेस पर 4 चॉइस है, पर 2 या 4 लेता हूँ तो फर्स्ट प्लेस पर सिर्फ 3 चॉइस। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में 0 का हमेशा अलग से काउंट करना पड़ेगा और बाकी सबको अलग से काउंट करना। ये कब की बात हुई? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे दिया हुआ है कि आपको 5 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं जो डिविजिबल बाय 4। मुझे बताओ डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आती होगी सबको, 11th में आया हो तो लास्ट 2 डिजिट डिविजन बाय 4 की कंडीशन क्या होती है? लास्ट के 2 नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। कितना भी बड़ा नंबर हो दुनिया का, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा देखने के लिए क्या चेक करें? लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है, ये सबको ही पता होता है। इसका नहीं कि मुझे सबसे पहले किसको भर लेना पड़ेगा? लास्ट के 2 को भर लेना पड़ेगा। और लास्ट के 2 को भरने के लिए ये कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास, वो भी तो देखना पड़ेगा। अब मेरे पास यूज करने के लिए कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4। उसमें कौन कौन से 2 मतलब 2 नंबर का पेयर है कि जो 4 से डिवाइड होता है? 0, 4, 20, 40, 12, 24, 32, बस ये 6 में कि जो लास्ट में रखूंगा 2 प्लेस पे, फिर आगे का 3 कुछ भी है मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में जो नंबर आएंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर भी तो।
अब लास्ट में 2 पे रखने के लिए अभी मैंने जैसे बताया 0 को अलग से काउंट करना पड़ेगा, बाकी सबको अलग से काउंट करना पड़ेगा। 0 वाले मेरे पास सॉरी ठीक है, तो 0 को अलग से काउंट करूंगा तो यहाँ पर मैं 04 रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 20 रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 40 रख सकता हूँ। चॉइस कितनी है? 3 by 0 4 20 40, तो चॉइस कितनी हुई? 3 में तो 0 लास्ट में तो 0 यूज हो रहा है, फिर कितनी हुई है? 3 चॉइस है ना, यूज तो कोई एक ही करोगे, तो 3C1 कितने प्लेस भर लिए? 2। अब फर्स्ट प्लेस पर कितनी चॉइस होगी? 3। टोटल 5 थे ना, टोटल कितने नंबर है? 5 है, 2 यूज कर लिया तो बचे कितने? 3। यहाँ पर कितने बचे? 2। यहाँ पर कितना बचा? 1। तो 3 into 2 into 1 into 3, तो 18 यहाँ पर है, राइट। फिर लास्ट के 2 प्लेस आप किससे भरोगे? 12 से, 24 से, या तो फिर 32 से। तो कितनी चॉइस हुई बात? 3C1। अब फर्स्ट प्लेस पर कितनी चॉइस? 2 ही चॉइस होगी। कैसे 2 से? 0 से नंबर डालो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस, एक यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 3 गए, अब बचे कितने? 2 फिर 1, तो कितना हुए? 12 12 हुए ना, और इन दोनों का एडिशन होगा तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 30। ये 5 डिजिट के 30 नंबर को जो किससे डिविजिबल होंगे? 4 से। देखिए मुझे क्या से पता होना चाहिए था? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या होता है, ये तो आपको पता रखना ही है, मतलब पता होना ही चाहिए। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 0 वाले नंबर को आपको अलग से करना पड़ेगा और बाकी सबको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस की पॉसिबिलिटी दोनों के लिए बदल जाती है, ठीक है। अब मुझे 5 के ऐसे नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो। 3 की डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है? सारे डिजिट को एडिशन करने का। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। ये तो आपको पता होगा। आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 है ना, आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका भी नंबर में कोई भी बनाएंगे तो इसी 5 से किससे 0 1 2 3 और तो कोई भी नंबर बनाए। सपोज मैंने एक बनाया 10,234, एक बनाया 420321 और 42031, ऐसे कुछ नंबर बनेंगे। तो नंबर कोई भी बनेंगे, यूज तो यही 5 होने वाला है। तो हर टाइम पर 5 का एडिशन तो हर जगह पर 10 ही आना है। यहाँ पर भी 5 का एडिशन करोगे तो 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 का एडिशन करोगे तो 10 ही है। तो हर नंबर पे 5 का एडिशन कितना होगा? क्या 10 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा कि जो 3 से डिवाइड हो। इसलिए पूछेंगे, वो पूछेंगे आपको 3 से डिविजिबल नंबर बनाना है, पर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगी, बहुत लेंथी हो जाता है ना। नंबर में देखो ना कितना फर्क है, 96 नंबर बन जाते हैं, 2500 नंबर बन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए नॉर्मली वो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब आपको रिपीटेशन लाउड नहीं है, बट आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। तो पहला काम मेरा क्या होगा? अगर मैं नंबर बनाने बैठा हूं तो मेरा पहला काम क्या होगा? ऐसे 4 नंबर सिलेक्ट कर लूंगा जिनका एडिशन 3 से डिविजिबल, जिसका एडिशन 3 से डिविजिबल। तो 0 1 2 3 4 में मुझे ऐसे 4 नंबर के पेयर बनाइए कि जो 3 से डिविजिबल। टोटल एडिशन कितना हो रहा है? आपको 3 का डिविजिबल चाहिए, तो 4 को हटा दूंगा तो 6 हो जाएगा एडिशन। तो पहला तो पेयर बना 0 1 2 3 को लेके मैं कोई भी नंबर बना लूं, कोई भी मतलब कोई भी, सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि हर बार एडिशन कितना मिलना है? 6 3 + 2 + 1 हर बार एडिशन कितना मिलना है? 6 और 6 पर 3 से डिवाइड होगा तो सारे नंबर भी तो 3 से डिवाइड होंगे। और कोई पेयर 0 2 3 4, तो इसका एडिशन 9 हो रहा है, यहाँ पर एडिशन 6 हो रहा है, यहाँ पर एडिशन 9 हो रहा है।
ये और पे बना, बस और तो कोई नहीं करना है। तो इस तरह के अब 4 डिजिट का जब नंबर बनाओगे तो बस फर्स्ट प्लेस पर आप किसको नहीं रखते, 0 को, बाकी तो कोई भी रखो। क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने बने यहाँ से 18, कितने बने यहाँ से कितने बने, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 3 3 2 1 और जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक एडिशन मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का। तो 3 के डिविजिबल वाले टोटल कितने नंबर बनेंगे, आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने, ये आप लोग बताना कैसे करोगे। अब आपको नंबर डिविजिबल बाई 6 चाहिए और 4 डिजिट का नंबर की तो क्या करना, डिविजिबल बाई 6 की कंडीशन 2 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। तो फिर क्या करके 3 से डिजिट वाले पहले चेक कर लेते, यही पहले लेना पड़ेगा। पर क्या इस पेज से कोई भी नंबर बनाऊंगा सारे 3 से डिवाइड होंगे, पर 6 से डिवाइड होंगे नहीं होंगे, पर 3 से डिवाइड होंगे। पर आपको तो 3 से भी करवाना है और क्या करें पहले इससे 0 1 2 3 को यूज करके मुझे बताओ क्या करूँ। लास्ट केस पर एक केस बनाएंगे 0 पर, एक केस बनाएंगे 2। अभी मैंने बताया था 0 को अलग से कंसीडर करना है। इससे आप कोई भी नंबर बनाओगे 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो उसका टेंशन नहीं है। 2 से भी तो करवाना है, और 2 से कब होगा जब लास्ट प्लेस पर इवन प्लेस होगा। तो 0 अगर यहाँ रखा तो फर्स्ट प्लेस पर 3 2 1, तो यहाँ पर कितने बनेंगे 6 नंबर बने। अगर लास्ट में 2 रखा तो यहाँ पर अब 2 ही हुई, क्यों 2 ही हुई, क्योंकि 0 से नंबर चालू, फिर यहाँ पर वापस एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तभी भी 2 ही है। तो यहाँ पर कितने बने 4, ये 6 + 4 तो टोटल कितने बने 10। ये भी फाइनल आंसर नहीं है, ये इसी पेयर का है। अभी इस पेयर को लेते हैं 0 2 3 4, तो वापस 2 गेट बनाऊंगा। लास्ट प्लेस पर 0 प्लस लास्ट प्लेस पर 2 या 4, तो यहाँ तो ये होगा 3 2 1 करेक्ट। 6 यहाँ बने, फिर लास्ट प्लेस पर जब आप 2 या 4 रखें तो यहाँ पर कितनी चॉइस, जैसे 3 2 या 4 में से गया 0 रखने को तो 2 ही चॉइस होगा ना। यहाँ पर वापस 2, यहाँ पर वापस 1 और यहाँ तो ऑलरेडी 2 था, 2 या 4 में से कोई है। यहाँ पर कितने बने 8 + 6 14, यहाँ बने 10, यहाँ बने तो टोटल 24। तो डिविजन बाई 6 वाले कितने हो जाएंगे 24। ये ठीक है। 5 डिजिट कैसे कितने नंबर बनेंगे जो डिविजन बाई 5, लास्ट में 0 आएगा या तो डिविजिबिलिटी केस। तो 5 क्या होता है, कैसे पता चलता है कि लास्ट नंबर तो दिया है वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में किससे बनाना है, तो लास्ट में कंपल्सरी 0 रखना पड़ेगा, 5 है ही नहीं। आपको कितनी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिविजन बाई 2 ये पता होना चाहिए, डिविजन बाई 3, डिविजन बाई 4, डिविजन बाई 5, डिविजन बाई 6 7 नॉर्मली पूछेंगे नहीं, काफी टफ होता है। डिविजन बाई 8 के चांसेस है पर कम है, पर डिविजन बाई 8 की कंडीशन क्या होता है, डिविजन बाई लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो किससे डिवाइड होने चाहिए 8 से, तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से। डिविजन बाई 9 सबका एडिशन 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर ये क्वेश्चन में अगर वही पूछा होता कि डिविजन बाई 9 वाला कितने नंबर बनते तो क्या होगा, 5 डिजिट का तो एक भी नहीं बनेगा क्योंकि एडिशन 10 हो रहा है, 4 डिजिट का। तो आप क्या करते हैं, जिसका एडिशन 9 से डिवाइड होता है एक ही चॉइस होती है, कौन सी 0 2 3 4, और उससे कितने नंबर बनते थे 80।
डिवाइड बाय 9 वाले टोटल कितने नंबर बन जाते हैं? है ना, 9 याद होना चाहिए, पर पता होना चाहिए, 1 तो लास्ट में 0 आना चाहिए, और फिर बहुत बार आपको पूछते हैं डिवाइड बाय 11। ये मैंने देखा आजकल बहुत बार जेडब्ल्यू वाले पूछते हैं डिविजिबल बाय 11 की कंडीशन। अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को अगर ऐड करते हैं उनका अगर डिवीजन उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिविजन बाय 11 होना चाहिए, जिनको नहीं पता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा। डिविजन बाय 11 की कंडीशन क्या होती है कि ऑड प्लेसेस जो होंगे ना उसपे जो नंबर होगा उसका एडिशन, सम ऑफ नंबर प्लेसेस ऑड, है ना। आप क्या करोगे, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर होगा उसका एडिशन करिए, माइनस सेम फॉर इवन प्लेसेस, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 0 नहीं आएगा, 0 आना जरूरी नहीं है। अब कोई नंबर आएगा यहाँ पर, सपोज के आया, सपोज के आया, वो के डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, वो के क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। तो फिर पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 11, पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 11। अगर कोई मुझे पूछे कि 403569 ये 6 डिजिट का कोई नंबर है, कोई पूछ ले कोई कि ये 11 से डिवाइड होगा, तो मैं सिर्फ इतना पता कर लूंगा ऑड प्लेसेस पर कौन है, 436 एडिशन किया कितना हुआ, 13। फिर इवन प्लेसेस पर कौन है, 059, इसका एडिशन कितना हुआ, 14। 13 और 14 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 14 माइनस 13 1 क्या 111 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं। क्लियर, ये ध्यान में रखोगे आप लोग। इसके डिवीजन के टेस्ट में ऐसा तो मतलब होता है ना कि जो ऑड प्लेसेस का और जो इवन के वो सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, कोई 0 आएगा तो चलेगा, सेम आएगा तो चलेगा, बट अगर 11 का एडिशन देगा तो भी चलेगा। एक में 22 एडिशन है, एक में 11 है, तो 22 माइनस 11 11 होगा तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि 0 आना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 को 11 से डिवाइड होने से चलता है, बट 11 भी सब्ट्रैक्शन है तो भी चलेगा, 22 है तो भी चलेगा, 33 है तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो फिर मुझे बताओ 0 1 2 3 4 को यूज करके अगर मैं 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ, मैं 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ, तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो 11 से डिवाइड होंगे, 40 किस नंबर होंगे, नहीं मतलब ये टोटल नंबर कितने बनेंगे, जो एक ही नंबर बनेगा आपके साथ, 403 पूरा नंबर बताओ कि ऐसे कितने नंबर होंगे 5 डिजिट के जो किससे डिवाइड होंगे, 11 से डिवाइड। आपको कंडीशन मैंने बता दी, बताओ सोच के कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 11। कंडीशन आपको बता दी गई, कंडीशन ये होता है कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर आएंगे, इवन प्लेसेस पे जो नंबर आएंगे, उनका सब्ट्रैक्शन 11 का मल्टीपल होना है। आप लोगों ने जो सब्जेक्ट टेस्ट का रिजल्ट मैंने ग्रुप में डाला तो उसका पेपर कलेक्ट किया करिए, तो आदि कलेक्ट किया होगा, कर लिया। इसमें जिनके भी मैं नाम ले रहा हूँ लोग प्लास्टिक और थोड़ा चीजें को मिलेंगे, वेल चेल्सी यू म्यान हिरल प्रिया, मुझे आपसे देंगे कितने 8 नंबर बनेंगे, लेकर से तो शायद ज्यादा बनेगी, ज्यादा 4 ही बने।
ओके, एक बार देखो ना, यहाँ पर आपको सोचना कैसे चाहिए, मैं आपको सोच बताता हूँ। कंडीशन पहले पता होनी चाहिए। कंडीशन अपने को पता है कि ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है उसका एडिशन करने का, इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उसका एडिशन करने का, उसका सब्ट्रैक्शन अपना 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 11 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? 0 आएगा तो चलेगा, 11 आएगा तो चलेगा, 22 आएगा तो चलेगा, 33 आएगा तो चलेगा, 44 आएगा तो चलेगा, सब कुछ चलेगा, राइट। नॉर्मली आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 33, 44 तक तो पहुंचता भी नहीं है कभी, राइट, पर पहुंचे तो अपने मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पांचों नंबर का एडिशन कितना है? 10। एडिशन कितना है? 10। 4 + 3 + 2 + 1 + 0 10 होता है ना, तो 10 है एडिशन। देखा कि उसका सब्ट्रैक्शन ऑड प्लेसेस पर जो नंबर होंगे और इवन प्लेसेस पे जो नंबर होंगे उनका सब्ट्रैक्शन 11 तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं होता। पांचों मिला के 10 हो रहे हैं। देखा कि एक ही केस पॉसिबल है, कौन सा? फर्स्ट प्लेस पर प्लस थर्ड प्लेस पर प्लस फिफ्थ प्लेस पर जो आएगा माइनस सेकंड प्लेस पर प्लस फोर्थ प्लेस पर जो आएगा उसका आंसर 0 आना। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एडिशन ही टोटल 10 होना। 11 तक तो सब्ट्रैक्शन पहुंचने का सवाल होता ही नहीं, सही है। अब इनका एडिशन टोटल कितना हो रहा है? 10। अब दोनों को अगर बीच में 0 लाने तो डिफरेंस तो कंपल्सरी 5 ही लाना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। तो ऐसे कौन से 3 नंबर है जिसका एडिशन 5 होता है? 0, 2, 3, करेक्ट। और यहाँ पर ये 0, 2, 3 को आपको कंपल्सरी यहाँ बिठाना पड़ेगा, 1, 4 को कंपल्सरी आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा। ये चॉइस हो गई, ये फाइनल आंसर नहीं, ये चॉइस हुआ, फिर इसको सोल्व भी करेंगे। ये चॉइस हुआ, करेक्ट। इसको छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी हो? 0, 2, और एक चॉइस क्या हो सकता है? 0, 1, 4 और यहाँ पर 2 और 3। जैसे कि मेरे पास 2 केसेस बने, एक बार इसको यूज करके, एक बार इसको यूज करके, सही है। ये समझ आया? अब ये वाला केस को सोल्व करते हैं। ये 0, 2, 3 को कहाँ रखने वाले हो? 5 प्लेस है ना, तो 0, 2, 3 को आप कहाँ रखोगे? फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे। फर्स्ट पे आप 0 नहीं रखोगे, तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 2 हुए, या तो 2 या तो 3। पहले फोर्थ प्लेस को भर लेता हूँ, फिर यहाँ पर वापस 2, क्योंकि अब तो 0 आ सकेगा। यहाँ पे ये सिर्फ आपने कौन सा प्लेस भरा बेटा? फोर्थ प्लेस ही भरा, अभी तो इवन प्लेस भरना बाकी। इवन प्लेस पे कौन सी चॉइस थी? 4, 1, ये चॉइस इसके साथ थी ना, तो इवन प्लेस पे 2 चॉइस, यहाँ पर 2 चॉइस और यहाँ पर 1 चॉइस, तो यही का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 8 को मैं इसको लेके बना सकता हूँ, जो 11 से कंफर्म में डिवाइड होगा, तो कंफर्म में 11 से डिवाइड होंगे। तो 8 अगर इसके हुए तो इसके भी कितने आते हैं? क्योंकि सेम टाइप के नंबर है, तो 8 और 8 16 नंबर बनेंगे, 11 से डिवाइड। अब कैसे सोचो कि आपका सब्ट्रैक्शन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये जो मैंने आपको बताया 2, 3, 4, 5, 6, 10 और 11। नॉर्मली 8 और 9 बहुत कम मैंने एक आध बार देखा है उससे हुआ, बट आए तो फिर ऐसा नहीं कि अपने को पता ना। 7 का होता है कि जो लास्ट डिजिट होता है उसका डबल करके आगे के सारे डिजिट में से माइनस करना होता है। अगर वो 7 का मल्टीपल हुआ तो इसलिए वो टफ होते नहीं होता। जैसे अगर इतना बड़ा नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, मुझे कि 7 से डिवाइड होगा, तो इसका डबल करूंगा तो 10 हुआ, 10 इसमें से माइनस करूंगा तो 1, 2, 2, 4 हुआ, फिर ये 7 से डिवाइड होता पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होता। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते हैं। तो करना पड़ेगा, छोड़ देने का एक क्वेश्चन है। इसलिए थोड़ी सिलेक्ट होगी कि क्या अटेंड कर सकते, ये भी कौन सा छोड़ते हो भी तो देखना है, जैसे वैसे नहीं करने हैं। तो नंबर वाले क्वेश्चन जब भी कोई भी पूछा जाए तो आप उसको ब्लॉक बना के ट्राई करिए, आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा और गलत भी नहीं बनेगा।
ये वाले में आपने जो 11 वाला मुझे 11 से डिविजिबल है उसमें होते हैं ये तो 5 4 होते हैं अगर 3 से 4 को कर ले तो मतलब 2 चॉइसेस में 4 हो जाएगा मतलब इसमें 2 चॉइसेस होती है और पे भी रख सकते हैं और इवन पे भी रख सकते हैं मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं तो उस टाइप से कैसे करेंगे डबल कर लेंगे। जैसे अगर सपोज 4 का होता तो फिर आपको उसके लिए अलग चॉइस मान लेता मैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि 0 अगर उसमें है तो आप फोर्थ प्लेसेस पर आपसे तो फर्स्ट प्लेस पर आपको अलग काउंट करना पड़ता। इवन प्लेसेस पे आता तो मुझे उसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर उसके लिए अलग अलग केसेस बना सकते हैं। अब देखो ना यहाँ पर एक बार, अगर आप लोगों को बोला जाए कि 1 2 3 4 5 या 2 3 4 5 2 3 4 आपको बोला कि 2 3 4 5 को यूज करके आपको 4 डिजिट के नंबर बना विदाउट रिपीटर। जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका टोटल कितना, जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका टोटल कितना, ये ठीक है। सम ऑफ ऑल द नंबर मेड बाय 2 3 4 5 of 4 digit numbers and repetition is not allowed, repetition is not allowed, right? एक बार मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। कितने 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं तो 44 4 लोग बनेंगे, पहले लोग पर 4 चॉइस 3 ये 2 ये 24 नंबर बने। अब ये जो 24 नंबर बनेंगे ना आपके पास बनेंगे ना 24 नंबर, जैसे एक बनाया मैंने 2 3 4 5, एक बनाया मैंने 4 5 3 2, एक बनाया मैंने 2 5 4 3, और ऐसे कितने नंबर बनेंगे 24। और वो 24 नंबर का जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा ये पूछा। वो वैसे मैं 24 नंबर लिखने तो नहीं बैठूंगा, और लिख लिया तो उसको एडिट करने में तो कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे इसको आपस लॉजिकली सोचें। मेरे पास प्लेस कितने 4, मैं हर प्लेस को फिक्स करते जाता हूँ। नॉर्मल आप एडिशन करते हो तो लास्ट डिजिट अगर कैलकुलेटर से नहीं करोगे तो आप लास्ट डिजिट से चालू कर दो, आइडियली हम चालू कहाँ से करते हैं, यूनिट डिजिट से करते तो पहले यूनिट डिजिट को फिक्स करते हैं। मैंने अगर यूनिट डिजिट में 2 फिक्स किए तो आगे कितने प्लेस खाली है और नंबर भी कितने, 3 प्लेस पर 3 नंबर पर रखोगे तो 3 फैक्टोरियल कितने नंबर बनेंगे। इसका मतलब है कि मेरे पास जो 24 नंबर बने होंगे उस 24 नंबर में से 6 नंबर तो ऐसे होंगे जिसके लास्ट प्लेस पर 2 होंगे, करेक्ट, ठीक है ना। अब मैं लास्ट प्लेस पर 3 को फिक्स किया तो लास्ट प्लेस पर 3 होने वाले टोटल कितने नंबर होंगे 6। लास्ट प्लेस पर मैंने 4 को फिक्स किया वो भी होगा, लास्ट प्लेस पर मैंने 5 को फिक्स किया हो गए 24 नंबर। तो 24 नंबर एक के बाद एक लिखूंगा और अगर उसको देखूंगा तो मुझे लास्ट प्लेस पर 5 कितनी बार मिलेगा, 2 कितनी बार मिलेगा, 3 कितनी बार मिलेगा, हर नंबर कितनी बार मिलेगा। तो मेरा एडिशन जब होगा तो ऑर्डर कोई भी हो 5 को 3 बार एड होना है। जैसा कि लास्ट प्लेस पर इन सबका जब एडिशन करूंगा तो 5 into 6 30 आ गया, 4 into 6 24 आ गया, 3 into 6 18 आ गया, 2 into 6 12 आ गया, 18 plus 12 30, 30 plus 30 60 plus 24 84। लास्ट में जब यहाँ पर 84 होगा 4 ओवर 8 को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, एडिशन जैसी होती है। अब आप एडिशन किसको करोगे 10th प्लेस वाले नंबर, तो 10th प्लेस में जब आप 2 को फिक्स करोगे तो बाकी 3 प्लेस को जब आप भरोगे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो कितने नंबर बनाओगे। अब मैं पहले किसको फिक्स किया मैंने लास्ट प्लेस का, अब सपोज मैं 2 को यहाँ फिक्स करता हूँ सेकंड लास्ट प्लेस पर, तो 3 प्लेस है और 3 नंबर भी और 2 सेकंड लास्ट प्लेस पर होगा ऐसे कितने नंबर बनेंगे 6। 3 लास्ट सेकंड लास्ट प्लेस पर होगा ऐसे भी कितने नंबर
4 लाख सेकंड लास्ट प्लेस पर होगा ऐसे भी कितने 5 सेकंड लास्ट प्लेस पर होगा ऐसे कितने। तो हर प्लेस पर हर नंबर एग्जैक्टली कितनी बार होगा। मैं 24 पे 24 नंबर है ना, लॉजिक यही बोलते हैं कि अगर मैं 24 नंबर लिख दूं तो हर प्लेस पर हर नंबर मुझे एग्जैक्टली कितनी बार दिखाई देगा 6 बार। टू फर्स्ट प्लेस पे भी 6 बार दिखाई देगा, टू सेकंड प्लेस पर भी, टू थर्ड प्लेस पर भी, टू लास्ट प्लेस पर भी। तो हर प्लेस पर अगर हर नंबर अगर 6 बार दिखाई दे रहा तो ये एडिशन जो 84 यहाँ है तो हर प्लेस पर 84 ही आएगा, 84 ही आएगा ना। उस 84 में आपने क्या ऐड किया 8, तो कितना हो गया। तो यहाँ पर 2 लिखोगे फिर 9 कैरी फॉरवर्ड करोगे, वापस यहाँ पर एडिशन कितना 84 में 9 किया 93, वापस 9 कैरी फॉरवर्ड करोगे उसमें वापस 84 ऐड करोगे तो 93। तो ऐसा बोल सकते लास्ट में जब 24 नंबर से एडिशन हो रहा होगा तो आंसर कितना होगा 93,380। सही है। बोलो हुआ क्या भाई, लास्ट प्लेस पर 84 है, वापस 84 है, वापस 84 है, वापस 84 है। ये तो हर प्लेस पर हर नंबर एग्जैक्टली सेम ही टाइम आता है। तो जैसे लास्ट प्लेस पर एडिशन हो रहा होगा वैसे बाकी सब में भी एडिशन होगा। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट आपका लॉजिक हो गया। इसी लॉजिक का मैं आपको सोल्व कर देखिए की बात आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ कि आप क्या करिए, किसी चीज को पर ये सारी बातें मैं तभी ही कर रहा हूँ जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सम ऑफ ऑल नंबर when repetition is not allowed, when repetition is not allowed। तो आपको क्या करना है इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब जो डिजिट पे जो नंबर दिए हुए हैं इनटू n-1 फैक्टोरियल इनटू n-1 फैक्टोरियल। n कितने डिजिट का नंबर बना रहा हूँ इनटू 10 to power n-1 divided by 9 into 10 to n-1 divided by 9। मैं अप्लाई करके बताता हूँ। सम ऑफ ऑल डिजिट इसमें कौन कौन से डिजिट यूज करते हैं 2 3 4 5 इन सब का एडिशन 14 करेक्ट। ए कितने डिजिट का नंबर बनाना था 4, कितने डिजिट का नंबर बनाना थे 4, तो 4-1 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल 6 इनटू n 4 कितने डिजिट का नंबर था 4, तो 10 to 4 10,000 minus 1 9,999 divided by 9 1,000। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली यही मिलेगा आपको 93,320। वैसे मुझे लगता है कि ये जो शॉर्टकट है सिर्फ नाम का है, तो बहुत सारे बुक्स में दिया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है वो जल्दी हो जाता है। तो ठीक है, मैंने आपको दोनों लॉजिक भी बता दिया और उससे ये पॉसिबिलिटी कैसा है ये भी बता दिया। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट इनटू n-1 फैक्टोरियल वेयर n इज व्हाट कितने का नंबर बना इनटू 10 to n-1 by 9। पर ये सब यूज करने में रिपीटेशन ही क्लियर है। तो थोड़े नंबर के क्वेश्चन किए पहले आप लोग। अब सबसे पहला काम तो क्या करिएगा आप लोग अब आप लोग एक बार पूरा सबसे पहले एनसीईआरटी में 6.1 6.2 ये कर चुके है ना, 6.3 6.4 और लास्ट में शायद थोड़े थोड़े क्वेश्चन बाकी होंगे जिसके अंदर वर्ड अरेंजमेंट नहीं था, तो पहले उसको खत्म करेंगे आप लोग। अब हो जाएंगे मोस्टली क्वेश्चन और उसके बाद DPP1 के बाकी के क्वेश्चन करोगे। मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक वर्ड अरेंजमेंट और एक नंबर है। हाँ इस में जो बाकी वो कर लें, बहुत ज्यादा कुछ बाकी होगा नहीं, पर मेनली DPP1 करना है। नेक्स्ट क्लास में पूरा DPP1 डिस्कस करेंगे।
और मैंने जिनको बोला है वो अभी आके मिलो खुद आप दोनों भी।